हेलो नमस्कार दोस्तों, चरक मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म। मासिक धर्म क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और उपाय, इसे विस्तार से समझेंगे। मासिक धर्म का मतलब होता है एक पीरियड के पहले दिन से अगले पीरियड के पहले दिन तक का समय। आमतौर पर यह 21 से 35 दिनों का होता है। इस दौरान शरीर में गर्भ धारण करने की तैयारी करता है। अगर गर्भ धारण नहीं ठहरता है तो गर्भाशय की परत निकल जाती है। इसे ही मासिक धर्म या पीरियड्स कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। अब चलते हैं एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आपके पीरियड बहुत जल्दी यानी कि 21 दिनों से पहले, बहुत देर से यानी कि 35 दिनों से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या बहुत कम देर तक ब्लड का आना या कई महीनों तक बिल्कुल बंद हो जाते हैं तो इसे असामान्य मासिक धर्म कहा जाता है। उम्मीद है आप दोस्तों एबनॉर्मल मासिक धर्म क्या होता है समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके कारण की ओर। इसका कारण क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, हार्मोनल इम्बैलेंस, जब एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बिगड़ जाता है। पीसीओएस, जिसमें अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं जिनके कारण भी मासिक धर्म बिगड़ सकता है। थायराइड की समस्या के कारण भी बिगड़ सकता है। थायराइड में दोनों प्रकार का होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। तनाव और चिंता के कारण मानसिक तनाव अंडोत्सर्जन यानी कि ओवुलेशन को रोकता है। वजन वजन में अचानक बदलाव, बहुत ज़्यादा मोटापा या दुबलापन का होना, अत्यधिक व्यायाम, ज़्यादा ट्रेनिंग और आराम की कमी के कारण, कुछ दवाइयाँ, हार्मोनल या गर्भ निरोधक गोलियों के कारण, गर्भाशय की समस्या जैसे फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस के कारण, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण पीरियड में एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है। डिले और अर्ली दोनों हो सकते हैं। तो उम्मीद है आप दोस्तों समझ गए होंगे कारण क्या क्या है। अब चलते हैं इसके प्रकार की ओर, या कितने प्रकार का होता है। नंबर 1, मेनोरेजिया। नंबर 2, मेट्रोरेजिया, मेनोमेट्रोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, एमेनोरिया और पोस्ट मेनोपॉज होता है। उम्मीद है आप दोस्तों समझ गए होंगे इतने प्रकार का, यानी कि लगभग 8 प्रकार के जो है एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। अब चलते हैं इसके सिम्टम्स की ओर। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। पीरियड का समय का बार बार बदलना, बहुत ज़्यादा या कम ब्लीडिंग का होना, पेट में दर्द या ऐंठन का होना, कई महीनों तक पीरियड का ना आना, पीरियड के बीच स्टॉपिंग का होना, थकान का महसूस होना, मूड स्विंगिंग या चेहरे पर पिंपल्स का होना इत्यादि। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण थे जिनके कारण जो आप पता कर सकते हैं लक्षणों के आधार पर। अब चलते हैं डायग्नोसिस की ओर। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के होने के डायग्नोसिस कैसे करेंगे, क्या पता होगा। लेबोरेटरी टेस्ट में सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे, उससे ये पता करेंगे कि एनीमिया है या नहीं। थायराइड फंक्शन टेस्ट से थायराइड का पता चलेगा। हार्मोनल टेस्ट से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन बराबर हैं अथवा नहीं है। ब्लड शुगर टेस्ट से पीसीओएस या इंसुलिन रेजिस्टेंस पेशेंट है अथवा नहीं है। इमेजिंग टेस्ट में आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे और उससे डिटेक्ट होगा कि ओवेरियन सिस्ट है या फाइब्रॉइड, यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज है अथवा नहीं है। स्पेशल टेस्ट में एंडोमेट्रियो बायोप्सी करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि कैंसर अथवा हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। पैप सेमर टेस्ट डिटेक्ट टू सर्वाइकल एबनॉर्मलिटीज। दोस्तों उम्मीद है समझ गए होंगे इन जांचों के आधार पर आपको कौन सी बीमारी है और किसके कारण जो आपको डिले हो रहा है अथवा अर्ली हो रहा है। तो अब चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। ट्रीटमेंट में क्या क्या दे सकते हैं। टैबलेट डेवरी 10 mg BD फॉर 5 days, टैबलेट जेनफ्लक्स 200 BD फॉर 7 days,
सिरप अशोकारिष्ट 30 ml विद 30 ml वाटर बीडी यानी कि सुबह शाम। ट्रीटमेंट एज पर कॉजेज, कारण के आधार पर बाकी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके लिए दोस्तों डॉक्टर से संपर्क करें। अब चलते हैं इसके घरेलू उपाय। अदरक की चाय, दालचीनी वाला पानी पिएं, पपीता और तिल का सेवन करें, कैफीन या जंक फूड से परहेज करें, पर्याप्त पानी और नींद पूरी लें। उम्मीद है ये थे घरेलू उपाय कुछ। ऐसी ही विशेष जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।